रात के करीब 1:30 बजे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे, जिससे चांद का प्रकाश भी कभी कभार ही दिखाई दे पा रहा था। अमित अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। ऑफिस की प्रोजेक्ट सफलता की पार्टी लंबी खींच गई थी और अब वह सिर्फ अपने बिस्तर पर सोना चाहता था। वह एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था, अपने ऐप पर कैब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क बार बार फेल हो रहा था। उसके पास पैसे भी कम थे, इसलिए बस का इंतजार करना ही बेहतर लगा। तभी दूर से एक पुरानी बस का आकार नजर आया। वह धीरे धीरे पास आती गई। उसके हेडलाइट्स मध्यम थे, जैसे किसी ने उन पर मिट्टी की परत चढ़ा दी हो। बस उसके सामने रुकी और उसका दरवाजा चरचराते हुए खुला। अमित ने ऊपर देखा। बस के शीशे इतने धुंधले थे कि अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस पर सफेद रंग से लिखा नंबर साफ दिख रहा था, 375। यह नंबर तो मेरे रूट पर नहीं आती, अमित ने सोचा। लेकिन बस उसके घर वाले रास्ते पर ही जा रही थी। थकान और बेसब्री में उसने सोचा, चलो ठीक है, जहां तक जाएगी चलते हैं। वह अंदर चढ़ गया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। बस बहुत पुरानी मॉडल की थी, जैसे कि 1980 के दशक की। उसमें नीले रंग की प्लास्टिक की सीटें थीं, जिन पर जगह जगह दरारें पड़ी थीं। पूरी बस में एक तेज ब्लीच और सड़े हुए फूलों की महक आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बस लगभग खाली थी। सिर्फ एक बूढ़ा कंडक्टर एक कोने में बैठा था, जिसकी वर्दी फीकी पड़ गई थी। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और उदास लग रहा था। उसने अमित की तरफ देखा भी नहीं। अमित पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। उसकी आवाज इतनी धीमी और खराब थी कि लग रहा था जैसे हर पुर्जा अलग होने वाला है। कुछ देर बाद अमित ने देखा कि बस एक और स्टॉप पर रुकी। दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर चढ़ी। वह सफेद सलवार सूट पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह अमित के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई और सीधा आगे देखने लगी। बस फिर से चल पड़ी। अमित को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने महसूस किया कि बस बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। पहियों के घूमने की आवाज, इंजन की आवाज, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बस हवा में तैर रही हो। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे पर इतनी मोटी धुंधल की परत थी कि बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ अंधकार था। तभी उसने एक और चीज पर गौर किया। उस लड़की के बालों के बीच से उसने देखा कि लड़की की गर्दन एक असंभव कोण पर झुकी हुई है, जैसे टूट गई हो। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आगे देखा। कंडक्टर अब अपनी सीट पर नहीं था। वह धीरे धीरे बगल की सीट पर बैठा था और सीधे अमित की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, सिर्फ खाली घूरने वाली पुतलियां थीं। टिकट, कंडक्टर ने एक भारी, दम घुटने वाली आवाज में कहा। अमित ने घबराकर अपनी जेब से पैसे निकाले। भैया, मैं अगले स्टॉप पर उतरूंगा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। यह बस कभी नहीं रुकती, कंडक्टर ने उसी भयानक आवाज में कहा। उसके मुंह से ब्लीच की गंध आ रही थी। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। लड़की ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके बाल हट गए और अमित ने उसका चेहरा देख लिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसके गालों और माथे पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी भीषण हादसे का शिकार हुई हो। और उसके होठों पर एक डरावनी, बेमतलब की मुस्कान थी। अमित की सांसें तेज हो गईं।
उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। लड़की ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके बाल हट गए और अमित ने उसका चेहरा देख लिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसके गालों और माथे पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी भीषण हादसे का शिकार हुई हो। और उसके होठों पर एक डरावनी, बेमतलब की मुस्कान थी। तभी बस अचानक एक झटके के साथ रुकी। दरवाजा खुल गया। बाहर उसका अपना ही बस स्टॉप था। उसने बिना सोचे समझे बस से छलांग लगा दी और जमीन पर गिर पड़ा। वह तेजी से मुड़ा। बस वहां थी, लेकिन अब उसके हेडलाइट्स तेज और चमकदार थे। उसके शीशे साफ थे और अंदर कुछ यात्री सामान्य तरीके से बैठे हुए थे। बस के आगे लिखा नंबर था 357। एक पल के लिए अमित को लगा कि सब कुछ उसकी थकान भरी कल्पना थी। तभी बस चलने लगी। जैसे ही वह उसके सामने से गुजरी, उसने बस की पिछली खिड़की में दो चेहरे देखे। वह बूढ़ा कंडक्टर और वह लड़की। दोनों उसे देख रहे थे और एक भयानक, विजी मुस्कान के साथ हाथ हिला रहे थे। बस अंधेरे में गायब हो गई। अमित वहीं जमीन पर पड़ा रहा, कांपता रहा। उसकी जेब में कुछ चीख रहा था। उसने हड़बड़ाकर अपनी जेब से वह चीज निकाली। यह एक पुराना, फटा हुआ बस टिकट था। उस पर नंबर लिखा था 375 और उसकी कीमत थी एक आत्मा।